मैं कई ऐसी महिलाओं के नाम दे सकता हूं जो सांसद बनने के लिए रात बिताने को तैयार हो गई। 3-4 महिलाओं को सोना पड़ा और एक तो मंत्री भी बन गई। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। सुना आपने? ये बयान तो कुछ नहीं, क्योंकि कभी मोदी पर जान छिड़कने वाली इस महिला ने मोदी के काले कारनामों की फाइल खोल दी है। जो कभी नरेंद्र मोदी की चरवंदा में किताब लिखती थी, आज वही महिला लेखक सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को और भी बल दे रही है। मधु किशोर ने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 56 इंची सीने वाले व्यक्ति को अय्यास बताया, साथ ही साथ एक महिला मिनिस्टर का नाम भी बताया जो कि था स्मृति ईरानी। मधु किशोर के ऐसे आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ। हालात ये हैं कि मोदी के समर्थक भी मुंह नहीं दिखा पा रहे, बचाव तो दूर की बात है। हालांकि ऐसे में इकलौते बचते हैं गोदी पत्रकार जो अपने मोदी जी की तनिक भी बुराई नहीं सुन सकते। इसलिए तीर और तलवार लेकर मोदी जी को बचाने के लिए मैदान में उतरी चित्रा त्रिपाठी। लेकिन देखते ही देखते हालात कुछ ऐसे बने कि जैसे ही जंग शुरू होती मैडम चित्रा को भागना पड़ गया। चित्रा त्रिपाठी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मधु किशोर पर कुछ ऐसी टिप्पणी और कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि अब बुरी फजीयत हो रही है। कथित पत्रकार चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं कि 75 साल के मधु किशोर की इतनी कुंठा। 2013 और 14 का दौर था जब मधु किशोर जी इंडिया न्यूज के दफ्तर आती थी और तब के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ते थकती नहीं थी। मोदी नामा किताब का शीर्षक आपको सब कुछ बता देगा। मोदी ने जब उनकी किताब के लिए इंटरव्यू दिया तो उसे इंडिया न्यूज पर चलाया जाना था। मोदी को नुकसान ना हो, उनकी कोई गलत बात नहीं जाए, उनकी छवि पर असर ना पहुंचे, मोदी नाराज ना हो जाए। मोदी जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। ये बातें संपादकों पत्रकारों से न्यूज रूम में शेयर करते हुए मधु किशोर थकती नहीं थी। कई बार तो न्यूज रूम में ये चर्चाएं भी हुई कि मोदी नामा मधु किशोर ने इसलिए लिखा था क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहती थी। मधु किशोर से कुछ लोग मजाक में ये बोल देते थे तो शर्मा जाती थी। लेकिन आज उनके बेहुदे शब्द और भड़ास देखकर हैरान हूं। राज्यसभा नहीं मिलने पर अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत इन पर सटीक बैठती है। हमारे यहाँ बुजुर्गों के प्रति सम्मान की बात कही गई है, मगर राज्यसभा नहीं मिलने पर 75 साल के मधु किशोर का इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी कुंठा, इतना घिनौनापन, ये तो ठीक नहीं है। मधु किशोर जी, ईश्वर आपकी मनोस्थिति को ठीक करे। यानी चित्रा ने उस महिला पर अपना पूरा गुस्सा निकाला जो मोदी जी पर आरोप लगा रही है। चित्रा जो भड़ास निकाल सकती थी वो उन्होंने निकाला, क्योंकि हल्की बात थोड़ी है। मोदी जी के खिलाफ बोला और मोदी जी की बुराई गोदी अंकर बिल्कुल नहीं सुन सकते। हालांकि खुद महिला है, नहीं फिर भी महिलाओं के साथ शोषण जैसे आरोप सुनने के बजाय सीधे फैसले तक पहुंच गई। जबकि ठीक यही आरोप अगर किसी विपक्षी नेता पर लगे होते तब देखते इनका सारा ज्ञान कहां गायब हो जाता। खैर, अब लोगों ने चित्रा त्रिपाठी को ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि मैडम पूरी तरीके से गायब है। तब से ही जवाब देते नहीं बन रहा है। पत्रकार हैं सौरभ, वो चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखाते हुए लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी बताएं कि कुछ दिन पहले जब निशिकांत दुबे ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के चरित्र पर संसद में सवाल उठाए थे, तब क्या चित्रा ने निशिकांत दुबे की कुंठा कहा था? वाकई आज जिस तरीके से चित्रा मोदी जी पर लगे आरोपों से दुखी हो रही हैं, वैसी निराशा इन्हें तब क्यों नहीं होती जब दूसरे प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगते हैं तो। हालांकि इसी पर एक और यूजर है, वो भी लिखते हैं कि अगर राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी पर इसी तरह के इल्जाम लगे होते तो चित्रा त्रिपाठी अन्न जल का त्याग करके 24 घंटे कवरेज देती। वाकई यही सच्चाई है और इनकी पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता का स्तर दिखाता है। जहां जब बात विपक्ष पर आए तो राशन पानी लेकर चढ़ जाओ, नहीं जब वही स्थिति अपने प्रिय पार्टी के लोगों के साथ हो तो ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगते हैं। ये पत्रकारिता में तो बिल्कुल भी नहीं आता। हालांकि ऐसे में पत्रकार आवेश तिवारी वो चित्रा त्रिपाठी को पत्रकारिता सिखाते हुए लिखते हैं कि जर्नलिज्म का पहला उसूल है जज मत करो, दूसरा उसूल है कि जो बात जैसे कही जा रही है उसको वैसे ही कहो, और तीसरा उसूल कि दूसरे पक्ष से भी पूछ लो कि आरोप सही है या गलत। लेकिन पहले पक्ष की बात दूसरे पक्ष के जवाब न देने से खारिज नहीं होती। साथ ही आगे ये भी लिखते हैं कि दलाली करने वालों को हर जवाब सोच कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ भी लिखो और लोग कहने लगे कि ये फ्रॉड है। वाकई जिस तरीके से गोदी पत्रकार बिना कोई सुने समझे बीजेपी के बचाव में उतर जाते हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। हालांकि ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता है अतुल लौंडा पाटिल, वो लिखते हैं कि चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट का सार है कि जो भी प्रधानमंत्री की चापलूसी करते हैं सभी को कोई ना कोई लाभ की इच्छा होती है। ऐसे में फिर तो आपको भी कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी, क्योंकि जितने दमदार तरीके से आप मोदी जी को डिफेंड करती हैं उतनी ऊर्जा से भाजपाई प्रवक्ता भी नहीं करते। वाकई आज मोदी पर लग रहे आरोपों का बचाव भक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गोदी पत्रकारों को देख लीजिए, पूरी बेबाकी से मैदान में उतरे। हालांकि अब अलग बात है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। खैर, एक और दिलचस्प ट्वीट देखिए जहां यूजर लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पिछले 12 साल में जितने आरोप लगे, चाहे वो कोई छुटभैया नेता ने ही क्यों न लगाए हो, उस पर चित्रा त्रिपाठी ने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए बिना सत्य और तथ्य जाने हर आरोप पर 100 से ज्यादा डिबेट किए। शीश महल और शराब घोटाले पर गोदी मीडिया ने 3000 डिबेट किए। लेकिन आज जब मोदी और भाजपा पर आरोप लगे तो उसे एक जाहिल और दलाल अंधभक्त डिफेंड किया।
वाकई ये सच्चाई है। केजरीवाल पर शराब घोटाले की केवल आरोप लगे थे, जो कि बाद में कोर्ट में क्लियर भी हो गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली चुनाव के समय कितना माहौल बनाया गया, दिन रात गोदी मीडिया ने नंगा नाच किया, और यही हर विपक्षी नेता के खिलाफ करते हैं, उन पर आरोप लगने भर से ही माहौल बना देते हैं। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो बचाव किया जा रहा है। ये दलाली नहीं तो क्या है? खैर, ऐसे में आप दर्शक चित्रा त्रिपाठी की ऐसी हरकत को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।